बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 18 दिसंबर है और जुमेरात का दिन है। बात करेंगे लाहौर में अपनी बीवी और बेटी को कत्ल करने वाले डीएसपी उस्मान हैदर के केस के हवाले से। वो ये जो है शख्स है, ये गिरफ़्तार हुआ और उसके बाद इससे तफ्तीश हो रही है। बहुत ही खौफनाक इंकशाफात किए इस शख्स ने और पुलिस ने अब इसकी जो मुकम्मल कहानी है वो सामने आई है कि इसने इस बीवी और बेटी को क्यों कत्ल किया। इनकी लाशें जब मिली तो पुलिस ने उसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं की। 2 महीने ये पुलिस से कैसे बचता रहा, फिर लाशों की निशानदेही कैसे हुई। पुलिस ने अब इसके बावर्ची को और इसके दोस्त को गिरफ़्तार किया है। उन्होंने इस कत्ल में क्या किरदार अदा किया और पुलिस को चकमा देने में क्या किरदार अदा किया, ये सारी चीज़ें पुलिस तफ्तीश में सामने आई हैं। मेरे पास इसकी तफसील पहुंची है। तो आज की इस वीडियो में इस सफाक शख्स, इस जालिम शख्स जिसने अपनी सगी बीवी और बेटी को अपनी सरकारी गाड़ी में गोलियां मार के कत्ल किया, फिर उनकी लाशें अलग अलग जगहों पे फेंकी पुलिस को जो है मिसगाइड करने के लिए। ये सब कुछ कैसे हुआ, आज की इस वीडियो में जो तफ्तीश में चीज़ें सामने आई वो आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले तो बता दूं कि इसके दोस्त और बावर्ची को गिरफ़्तार किया गया, उन्होंने किरदार क्या अदा किया था वो आपके सामने रखता हूँ। इसकी जनाब केस में अहम पेशरफ्त हुई है। 2 मुश्तबा अफराद को हिरासत में लिया गया है पुलिस की तरफ से। पुलिस ये कहती है कि कत्ल के बाद शवाहिद मिटाने और तफ्तीश को गुमराह करने की कोशिश की गई। ताहम जदीद तफ्तीश के नतीजे में ये सारा कुछ सामने आया है। इस मामले में जो है किस किस को हिरासत में ले गए, उनमें डीएसपी का एक करीबी दोस्त है जिसका नाम है शिराज उर्फ बॉबी, इसको गिरफ़्तार किया गया है और एक बावर्ची जो है इनको गिरफ़्तार किया गया है। पुलिस ये कहती है कि कत्ल के बाद डीएसपी ने अपने दोस्त शिराज उर्फ बॉबी और बावर्ची को फ़ोन किया। सीडीआर से ये पता चला और मकतूला बीवी और बेटी के मोबाइल फ़ोन उनके हवाले किए। तफ्तीश के मुताबिक बावर्ची ने मकतूला बेटी का मोबाइल फ़ोन लेकर गज्जू मत्ता का रुख किया और शिराज उर्फ बॉबी मकतूला बीवी का फ़ोन लेकर गालिब मार्केट की जानिब चला गया। पुलिस के मुताबिक मोबाइल फ़ोन मुख्तलिफ सिमतों में ले जाने का मकसद ये ज़ाहिर करता है कि माँ और बेटी अलग अलग जगहों पर जा रही हैं ताकि पुलिस को गुमराह किया जा सके। मज़ीद तफ्तीश के दौरान ये इंकशाफ हुआ है कि डीएसपी ने कत्ल के बाद शिराज उर्फ बॉबी को एक पार्सल दिया था जिसमें मकतूलैन का सामान मौजूद था। पुलिस के मुताबिक जब पार्सल की जाँच की गई तो इस पर खून के निशानात पाए गए, जिसके बाद तहकीकात का दायरा वसी किया गया और इसके बाद जो है वो कह रहे हैं कि जी मज़ीद हमने तफ्तीश जो है वो आगे बढ़ा दी है और फिर इसके ऊपर मज़ीद आगे जो है इंकशाफात का भी वो है कि इंशाअल्लाह मज़ीद भी होंगे। ये हुआ जो इसने मिसगाइड करने को पुलिस को कोशिश की। अब लाशों का मुझे कल आप लोगों ने सवाल किया था, बहुत ज़्यादा सवाल उठ रहा है कि आखिर लाशें जब मिली तो पुलिस ने कार्रवाई क्यों नहीं की और लाशों की निशानदेही कैसे हुई, वो आपको बता देता हूँ। जनाब पुलिस अफसर ने बीबीसी को इंटरव्यू देते हुए बताया है कि जब जो है इसको हमने इसके सबूत इकट्ठे किए, मैं पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूँ, गाड़ी का सीट का पोशेश से खून के धब्बे मिले, उनका वो करवाया गया डीएनए, तो वो मैच कर गया जो लाशें मिली थी उनके साथ। फिर उसके अलावा जब इसके घर का फोरेंसिक किया गया तो उसमें भी जो है वो वॉश बेसन से और उधर से जो है वो खून के धब्बे मिले, वो भी उन्हीं के डीएनए मैच कर गया। तो पुलिस को ये कंफर्म हो गया कि इसी ने किया है। तो वो कहते हैं कि जब ये सब कुछ हो गया तो हमने मुल्ज़िम डीएसपी उस्मान हैदर से तफ्तीश का सिलसिला शुरू किया और उन्हें कहा गया कि अब आपके पास कानून के हवाले करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। वो कहते हैं कि जी क्योंकि ये ख़ुद पुलिस अफसर था, इसको पता था तफ्तीश में क्या कुछ होता है, तो इसने सारी चीज़ें जो है वो पहले से प्लान की हुई थी और ये हमें मुसलसल डाज कर रहा था। और वो कहते हैं कि जी हमने जब इसको जो है अच्छी तरह चीज़ें दिखाई, सबूत दिखाए, गाड़ी से खून मिला था, सब कुछ इसको दिखाया, तो फिर इसने जो है इसके पास कोई चारा नहीं था कि ये हमें हकीकत बता दे। वो कहते हैं कि जी हफ्ते की रात थी, कोई 2 बजे के करीब, जब हम पूछ गुछ कर रहे थे तो उस्मान हैदर ने कहा कि हम शेखुपुरा की तरफ चलते हैं। वो कहता है कि मैं खुद अपनी टीम लेकर और मुल्ज़िम को साथ लेकर निकला। काफ़ी धुंध थी, मोटरवे वगैरह खुलवाई क्योंकि ये जो है संगीन नौयत का मामला था। वो कहते हैं कि मोटरवे पर काला शाह काकू इंटरचेंज है और फिरोज़ वाला थाना है, वहाँ भरीट स्टाप है, जहाँ पे एक जगह है तो वहाँ पर मोटरवे के किनारे जाकर इसने निशानदेही की कि जी मैंने अपनी बीवी की लाश यहाँ फेंकी थी। और वो कहते हैं कि मैंने फिर एसएचओ फिरोज़ वाला को तलब किया और साथ ही रोज़नामे से एक एंट्री मंगवाई। लावारिस लाशों की जो कार्रवाई होती है उसको CRPC में 174 की कार्रवाई कहते हैं, जिसकी बाकायदा मिसल तैयार होती है। मैंने पिछले 3 माह के रिकॉर्ड मंगवाए,
एसपी इन्वेस्टिगेशन का कहना है कि जब एसएचओ आया तो मालूम हुआ कि थाना फिरोजवाला में 5 अक्टूबर 2025 के रोज़ामचे में एक नामालूम लाश यहाँ से मिली थी, जो इस कदर मसख हो चुकी थी कि उसकी शनाख्त ही नहीं हो सकती थी और नहीं इल्म हुआ था कि उसकी मौत कैसे वाक़ हुई। तो इसलिए उसको लावारिस करके दफनाया गया। पहला जो बीवी की लाश थी वो जो है इस वजह से जो है वो नहीं पता चल सका था कि इसकी मौत कैसे वाक़, और पुलिस ने इस वजह से इसको लाश जो है वो लावारिस करके दफनाई। फिर उसके बाद वो कहते हैं कि डिकम्पोज हो चुकी थी, एडवांस स्टेज थी, इसलिए कुछ भी नहीं हो सकता था। और फिर जो है वो कहते हैं कि वक़ुआ जो है वो 25 सितंबर का था, तो अगर 25 सितंबर को इसको फेंका गया था और 10 दिन लाश झाड़ियों में पड़ी रहे और मसख हो जाए तो ज़ाहिर फिर उसका अंदाज़ा ही नहीं होता। एक लाश का ये मामला था। एयाज हुसैन साहब जो है अफसर, वो ये कहते हैं कि इसके बाद हम शेखुपुरा के दूध में ही उस कब्र की निशानदेही भी कर ली गई जहाँ पर पुलिस ने यह लाश दफनाई थी और ये सारा मामला हुआ था। अब दूसरी लाश का क्या बना? दूसरी लाश का वो कहते हैं कि हमने गाड़ी मोड़ी और थाना कान्हा में इलाका है कोट मेलाराम, यहाँ पर ज़िला लाहौर और ज़िला कसूर की हद मिलती है। वहाँ पे एक नाला था, तो इसने कहा कि इसने बेटी की लाश यहाँ फेंकी थी। वहाँ पर जब एसएचओ कान्हा बुलाया, वही अमल किया, तो 27 सितंबर को एक रपट लिखी हुई थी। 25 को इसने लाश फेंकी, 27 को 20-25 साल की लड़की की लाश मिलने का इंदराज था और वो भी जो है सारा कुछ यहाँ पे क्लियर हो गया। सो दोनों लाशें जो ट्रेस हुई वो इस तरह इसने खुद करवाई और इसने जुर्म छुपाने के लिए जो है एक बेहतरीन चाल चली थी कि लाश कसूर में फेंकूंगा तो कसूर की पुलिस ढूंढती रहेगी, लेकिन उसे बदकिस्मती और हमारी खुशकिस्मती कहा जाए कि लाश थाना कान्हा के हदूद में थी। इसने कसूर में फेंकने की कोशिश की, लेकिन ज़ाहिर हदूद होती है थाने की, तो उसकी ये सब कुछ था। अब जो इनकी लाशें थीं, पुलिस ये कहती है कि वो नाकाबिल शनाख्त थी, पता नहीं चल रहा था, इसलिए उनको दफनाया गया। तो एक क्वेश्चन जो है कि जी लाशों के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं की गई, वो कहते हैं हमने पोस्टमार्टम वगैरह करवाया और उसके बाद उनको लावारिस दफना दिया। लेकिन ये बताना ज़रूरी इसलिए था कि असल में पुलिस की इसमें बहुत बड़ी नाअहली है। क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। अब जब ये सब कुछ हो गया जनाब, तो इसमें इसने सीटों की नई पोशाश वगैरह कराई, सब कुछ करवाया, तो फायरिंग करके कत्ल किया गया। तो दोनों थानों की पुलिस ने सिर्फ 174 की कार्रवाई कर दी, जो मैं आपको बता चुका हूँ, जिससे फाइल ठप होकर रह गई। ये पुलिस की नाअहली नहीं तो और क्या है। लाहौर के मुज़ाफ़ाती इलाकों से ख़वातीन की लाशें मिलना और फिर उसके ऊपर पुलिस की कार्रवाई ना होना, ये भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान तो है ही। एक पुलिस अफसर की बेटी और बीवी लापता है और लाशें मिल रही हैं और पुलिस वाले उसके ऊपर कार्रवाई नहीं कर रहे और ना किसी को बता रहे हैं कि इधर से लाश मिली है। सबको पता है कि डीएसपी की बीवी और बेटी मर गई है, लेकिन अफसोस का मकाम ये है कि किसी ने भी इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की और ना किसी को इन्फॉर्म किया कि हमें लाशें मिली हैं। तो ये अगर इसको कहें सुस्ती, नाअहली, नालायकी नहीं, ये नालायकी है और लापरवाही है। और मैं कहूँगा कि ये एक बहुत बड़ी ये भी जुर्म है कि अगर खुदा न खास्ता आप इस तरह के मामलात में इन्वॉल्व होते हैं। इस पे जी नाअहली को एसएचओ कान्हा को जो है वो फारिग किया गया और वज़ीर आला पंजाब जो ज़ाहिर बात है बहुत ज़्यादा इसका जिक्र भी करती रहती हैं और हैरान कुन तौर पर जो है पुलिस के पास डीएसपी की बीवी और बेटी के कत्ल होने की दरख्वास्त आ चुकी थी, लेकिन ढाई महीने तकरीबन वो वेट करते रहे और वो अपनी कार्रवाई करते रहे। कभी कहते हैं कि जी हम CDR चेक करते रहे, कभी कहते हैं कि हम मुख्तलिफ शवाहिद इकट्ठे करते रहे, कभी क्या कहते हैं। और फिर इतना मौका मिला कि जब DSP उस्मान गुजर को बुलाया गया तो हमारे क्राइम रिपोर्टर दोस्त बताते हैं कि जब उसको बुलाया गया उसको ये आइडिया हो गया कि मेरे खिलाफ बहुत कुछ इकट्ठा हो चुका है, तो 5 घंटे वो आया ही नहीं और वो वहाँ पर अपनी ज़मानत कबल अज़ गिरफ़्तारी करवाता रहा। उसको ये मौका भी दिया गया कि ज़मानत कबल अज़ गिरफ़्तारी करवा ले। तो इससे फिर आप खुद सोचें, DSP की बेटी और बीवी मर गई, लाशें नहीं मिल रही और पुलिस की जो कारकर्दगी है वो आपने देख ली। जनाब IG पंजाब डॉक्टर उस्मान वनर साहब, CPO लाहौर बिलाल कामियाना साहब जो ज़ाहिर है अफसर है और बेहतर अफसर कहा जाता है, तो इसमें देखें कि पुलिस की नाअहली, सुस्ती और नालायकी नहीं है। क्या ये शाबाश के हकदार हैं? क्या इनकी सज़ा कोई और है? एक SHO को सज़ा देना क्या काफ़ी होगा कि आप SHO को हटा दें? बहरहाल जो मुतासरा ख़ानदान था वो कहता रहा कि हमारी बहन और भांजी को कत्ल कर दिया गया। उसकी बहन बाकायदा सोशल मीडिया पे हमारे दोस्तों को इंटरव्यू दिए हुए हैं, चीखती रही कि कत्ल हो गए, कत्ल हो गए। ये पहले भी उन पर तशद्दुद करता था, लेकिन किसी के कान पे जूं तक नहीं रेंगी। बहरहाल जी ये सब कुछ जो है
मामला है। लेकिन अब जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है उसमें ये तो पुलिस को ये कह रहा था कि जी मेरे भाई एक प्लाट था और मेरी बीवी उस प्लाट का और मेरे भाइयों की शादियां थी, मैंने पैसे वहाँ पे खर्च कर दिए, तो ये मुझे बहुत ज़्यादा मुतालबात कर रही थी, तो मैंने इस वजह से उनको मारा है। लेकिन पता ये चल रहा है कि असल मामला ये दूसरी शादी का था, ये दूसरी शादी कर रहा था या कर चुका था। और बीवी और बेटी जो है, बेटी को भी पता चल गया था। बेटियाँ माँओं के ज़ाहिर बात है, उसने माँ की साइड करनी थी क्योंकि वो हक बजानिब थी, तो उनको पता चल गया था। वो इसको बहुत ज़्यादा तंग करती थी। इसने सोचा कि यार क्यों ना इनसे जान छुड़वा लूँ, तो ये सब कुछ इसने इसलिए किया। ये वो कहानी थी जो असल में सामने आई। लेकिन इसमें जो पुलिस की, बाद में तो बड़ी एक्टिव हो गई पुलिस ज़ाहिर है, लेकिन जो शुरू में उन्होंने नाअहली और नालायकी की, जो मुतल्लका अफसरान थे नीचे वाले, उन्होंने जो कुछ किया, उस पर IG साहब को और कमियाना साहब को ज़रूर सोचना चाहिए कि इस तरह अगर होता रहा तो एक आम आदमी की क्या मामला होगा। इजाज़त, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात ज़रूर होगी, लेकिन बशर्ते ज़िंदगी अपने दुआओं में याद रखा करें। अल्लाह हम सबको अपने ज़ुबान में रखे, अल्लाह हम सब पे अपना रहम करम करे। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।